अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। आज के इस लेसन के अंदर हम सीखने वाले हैं एक स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर जिसकी मदद से हम स्क्रीन पर लिखे हुए फ़िक्रात को इंग्लिश में बोल सकेंगे। आज सबसे पहले देख लेते हैं कि ये फ़िक्रात क्या हैं। पहला सेंटेंस है, देख कर बताती हूँ। देख कर बताती हूँ, पूछ कर बताती हूँ, समझ कर बताती हूँ, वापस आकर बताता हूँ, सोच कर बताता हूँ, सामान ला कर बताता हूँ। इन सेंटेंसेस के अंदर क्या है कि हम किसी को कोई चीज़ बताना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले एक और काम करके। जैसे पहला सेंटेंस है, पहला वर्ब क्या है, देखना। देख कर बताती हूँ, पहले देखना है, फिर उसके बाद फिर बताती हूँ। दो वर्ब आ रहे हैं, एक देखना और एक बताना। अब इन फ़िक्रात को हम देखते हैं कि इंग्लिश में हमने कैसे बोलना है। अब लेसन का आगाज़ करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। हेलो गाइस, हम शुरू कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स जिसके अंदर 1-to-1 क्लासेस हुआ करेंगी। फीमेल और किड्स के लिए फीमेल टीचर भी अवेलेबल है। जो भी आप में से ज्वाइन करना चाहता है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ज्वाइन कर सकता है। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर जो हमने आज के फ़िक्रात के लिए यूज़ करना है। स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले आया करेगा सब्जेक्ट। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आ जाना है विल, क्योंकि ये जो सेंटेंसेस हैं इनके अंदर फ्यूचर की बात हो रही है। इवन के इनके लास्ट पर उर्दू में ता हूँ, ती है, ते है, इस तरह के जो है ना वर्ड्स आ रहे हैं, बट फिर भी ये सेंस किस तरह की दे रहे हैं, ये सेंस दे रहे हैं फ्यूचर की, कि मैं एक काम करूँगा और उसके बाद फिर बताऊँगा। ठीक है, तो ये फ्यूचर की ही सेंस दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमने इनको फ्यूचर के मुताबिक आगे इंग्लिश में बोलना है। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया और उसके बाद फिर आ गया है विल, क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है, विल आएगा और उसके बाद बताना। ठीक है, बताने के लिए हम यहाँ पर एडवांस इंग्लिश में यूज़ कर रहे हैं लेट यू नो। लेट यू नो सिंपल आप टेल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आई विल टेल यू आफ्टर आर डूइंग दिस, बट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे लेट यू नो। और उसके बाद आएगा आफ्टर। आफ्टर के बाद आएगा वर्ब, सेकंड वर्ब जो होगा बताना। बताने के लिए तो हमने यूज़ कर लिया है लेट यू नो, तुम्हें बताता हूँ या तुम्हें बताती हूँ। ठीक है, तो उसके लिए तो ये आ गया, बट जो एक वर्ब बच जाता है, जो काम करने के बाद बताना है, वो वाला काम जो है, वो वाला जो वर्ब है, उसको हमने आईएनजी फॉर्म के अंदर मेंशन किया करना है, उसको आईएनजी फॉर्म में लिखना करना है। और उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्टिव वर्ड्स होंगे उनको भी मेंशन कर दिया करेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मैं तुम्हें बताऊंगा या बताऊंगी जब कोई काम कर लूँगी या कर लूँगा। ठीक है, यानी कोई काम करने के बाद किसी को इतला देना या बताना, उसके लिए हम ऊपर वाले स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं इसे कैसे यूज़ करना है, कैसे इसकी मदद से हमने फ़िक्रात को इंग्लिश में बोलना है। यहाँ पर है इसका पहला सेंटेंस। सेंटेंस क्या है कि देख कर बताती हूँ। अब यहाँ पर ना तो सब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, और ना ही कोई ऑब्जेक्टिव जो है ना प्रोनाउन आ रहा है कि जिसको हमने बताना है। ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है कि जो भी बात कर रहा है कि मैं देख कर बताती हूँ या मैं देख कर बताता हूँ, सब्जेक्ट यहाँ पर फिर अपनी बात हो रही है, अपने लिए हम अपने आप को सब्जेक्ट एज ए कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा फिर आई, मैं, आई आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा विल, उसके बाद विल आ गया, फिर बताना। बताने के लिए है लेट यू नो, मैं तुम्हें बताती हूँ या तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो भी हमने मेंशन नहीं किया सेंटेंस के अंदर। ये एक कन्वर्सेशनल टोन होती है हमारी उर्दू के अंदर कि हम इनको मेंशन नहीं करते। मैं तुम्हें देखकर बताती हूँ, इस तरह भी कंप्लीट सेंटेंस भी आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, बट समटाइम हम ऐसे भी कर रहे हैं देखकर बताती हूँ, ना तो सब्जेक्ट मेंशन है और ना ही ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मेंशन होता है जिसे हमने बताना है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन फिर यू ही कंसीडर करेंगे। अगर सेंटेंस के अंदर मेंशन है कोई और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन तो फिर आप यहाँ पर यू के अलावा कोई और भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे भी कोई मेंशन होगा। ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो है यू यहाँ पर हमने यूज़ किया है, तो बट आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। अगर सेंटेंस आपका चेंज होता है तो आप उसे चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ गया लेट यू नो और उसके बाद आ गया आफ्टर। देखना सी, देखना सी है। अब वर्ब जो है वो आईएनजी फॉर्म में आना है,
ठीक है, तो ये वाला वर्ब आएगा आईएनजी फॉर्म में सीइंग। आई विल लेट यू नो आफ्टर सीइंग, मैं तुम्हें देख कर बताती हूँ। कंप्लीट सेंटेंस इस तरह होगा। अगर आपने सब्जेक्ट के बगैर बोलना है तो फिर ये जैसे लिखा हुआ है कि देख कर बताती हूँ, ठीक है। आई विल लेट यू नो आफ्टर सीइंग। नेक्स्ट सेंटेंस है वापस आकर बताता हूँ, वापस आकर बताता हूँ। आई विल लेट यू नो आफ्टर कमिंग बैक। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया आई, उसके बाद आ गया विल, फिर आ गया लेट यू नो, तुम्हें बताता हूँ। लेट यू नो आफ्टर बाद में, ठीक है, आफ्टर, फिर वापस आकर कमिंग बैक। आई विल लेट यू नो आफ्टर कमिंग बैक, मैं तुम्हें वापस आकर बताता हूँ। आई विल लेट यू नो आफ्टर कमिंग बैक। नेक्स्ट सेंटेंस है कि पूछ कर बताती हूँ। आई विल लेट यू नो आफ्टर आस्किंग। आई विल लेट यू नो आफ्टर आस्किंग, मैं तुम्हें पूछ कर बताती हूँ, या ऐसे भी जैसे स्क्रीन पर लिखा कि पूछ कर बताती हूँ। आई विल लेट यू नो आफ्टर आस्किंग। नेक्स्ट वन है सोच कर बताता हूँ। आई विल लेट यू नो आफ्टर थिंकिंग। आई विल लेट यू नो आफ्टर थिंकिंग, मैं तुम्हें सोच कर बताता हूँ। मालूम करके बताता हूँ, मालूम करके बताता हूँ। आई विल लेट यू नो आफ्टर फाइंडिंग आउट। आई विल लेट यू नो आफ्टर फाइंडिंग आउट, मैं तुम्हें मालूम करके बताता हूँ। राब्ता करके बताता हूँ। आई विल लेट यू नो आफ्टर कॉन्टैक्टिंग। राब्ता करना, कॉन्टैक्ट करना, और आईएनजी फॉर्म में वर्ब है तो फिर कॉन्टैक्टिंग। आई विल लेट यू नो आफ्टर कॉन्टैक्टिंग, मैं तुम्हें राब्ता करके बताता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है कि खाकर बताता हूँ, ठीक है, कि खाकर बताता हूँ कैसा है खाने का टेस्ट। आई विल लेट यू नो आफ्टर ईटिंग। आई विल लेट यू नो आफ्टर ईटिंग। यहाँ अगर आप खाना खा रहे हैं तो खाने के दौरान किसी ने कुछ पूछ लिया तो आप सिंपल बोल रहे हैं खाकर बताता हूँ। आई विल लेट यू नो आफ्टर ईटिंग। आई विल लेट यू नो आफ्टर ईटिंग। नेक्स्ट आ जाता है कि सामान लाकर बताता हूँ। सामान लाकर बताता हूँ। आई विल लेट यू नो आफ्टर ब्रिंगिंग द स्टफ। आई विल लेट यू नो आफ्टर ब्रिंगिंग द स्टफ, सामान लाकर बताता हूँ। थोड़ा इंतज़ार, थोड़ा अंदाज़ा लगाकर बताती हूँ। थोड़ा अंदाज़ा लगाकर बताती हूँ। आई विल लेट यू नो आफ्टर मेकिंग अ गैस। आई विल लेट यू नो आफ्टर मेकिंग अ गैस, थोड़ा अंदाज़ा लगाकर बताती हूँ। नेक्स्ट है पढ़ कर बताता हूँ। आई विल लेट यू नो आफ्टर रीडिंग। आई विल लेट यू नो आफ्टर रीडिंग, पढ़कर बताता हूँ। समझ कर बताती हूँ। आई विल लेट यू नो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग। आई विल लेट यू नो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग, समझ कर बताती हूँ। नेक्स्ट वन है लिख कर बताती हूँ। आई विल लेट यू नो आफ्टर राइटिंग। आई विल लेट यू नो आफ्टर राइटिंग, लिख कर बताती हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर ये वाले दो सेंटेंसेस हैं आपके लिए। सेंटेंसेस के हैं कि अम्मी से पूछ कर बताती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ऑब्जेक्ट भी आ रहा है, जो वर्ब है ना हमारा ये आईएनजी वाला, ठीक है। इसके बाद आपने ये ऑब्जेक्ट भी मेंशन कर देना करना है, ठीक है। अम्मी से पूछकर बताती हूँ, पहला सेंटेंस है ये, और दूसरा सेंटेंस है दोस्त से मिलकर बताती हूँ। दोस्त से मिलकर बताती हूँ। अब ये वाले दोनों सेंटेंसेस आपके लिए हैं, इन्हें आपने करना है, करके इनके आंसर आपने बताने हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। और इसी के साथ हमारा आज का लेसन भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव साबित हुई है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। आप मिलेंगे सुबह नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।